तो स्वागत है आपका भाइयों हमारी इस वीडियो में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट अमित खोवाल और एडवोकेट सुमित खोवाल। दोनों ही बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है और एक पर्सनालिटी है कोर्ट की। तो आज एक छोटा सा क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं और अक्सर देखने में आया है हम लोगों के सामने कभी ना कभी, क्योंकि हमारी एडवोकेसी लाइफ में आ ही जाती है चीज़ें। तो जो नए बच्चे होते हैं और जो आम जनता होती है उसको ये पता नहीं होता कि जैसे कि कोई मामूली झगड़ा हो जाता है तो उसको अरेस्ट करके 107, 151 और 150 में जो है पुलिस अरेस्ट कर लेती है। तो आखिरकार सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि आखिरकार 107, 151 और 150 ये क्या होती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो लोग मामूली झगड़े में अरेस्ट कर लिए जाते हैं पुलिस के द्वारा, तो उनको बहुत ज़्यादा डराया धमकाया जाता है और उनसे जो है कई तरह की पैसे की उगाही भी की जाती है, उनको जेल भेजने का भी डर दिखाया जाता है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि 107, 151, 150 सीआरपीसी जो होती है, क्योंकि अक्सर आम बोलचाल भाषा में एक साथ 51 बोल देते हैं जो लोग बिल्कुल। नॉर्मल बातों में। तो वो एक साथ 51 के में बंद कर दिया पुलिस वालों ने। तो आखिरकार लोगों के मन में जो डर होता है उस वो किस बात को लेकर के डर होता है, पुलिस वाले जो दिखाते हैं जेल का डर, क्या वो जेल भेज सकते हैं ऐसे मामलों में? तो शुरू करते हैं। आइए हम अपनी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम सवाल करते हैं हमारे अमित सर से। तो अमित सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि 107, 150 और 151 इसका क्या मतलब होता है? तो सलीम भाई, जो 107, 150, 51 है, उसको हम एक तरह से कलंदरा भी बोलते हैं। ये पुलिस वाले हैं, ये 107, 51 तब बनाते हैं कि ये मेंटेन द पीस इन द सोसाइटी। अगर कोई सोसाइटी में कुछ झगड़ा वगैरह होता है या लगता है पुलिस वालों को कि इसमें ये कुछ भी जो ऑफेंस है ज्यादा बढ़ सकता है, इसके प्रिवेंट के लिए, बचाव के लिए, तो ये पुलिस वाले 107, 51 की धारा लगा देते हैं इसके ऊपर। तो जैसे 150, 100 पुलिस वाले हैं 107 के साथ 150 का भी लगा सकते हैं, 107, 151 भी लगा सकते हैं। अगर पुलिस वाले ने 107, 150 लगाई हुई है, तो इसमें अंदर है कि आपको 150 के अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर आपको बेल मिल सकती है। आपका ये बेल बॉन्ड भर के आपको फाइन मिल जाएगी। पर पुलिस वाले ने 107 और 151 लगाई है, तो आपको इसमें क्या होता है, आपको इसमें एक दिन के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है, और अगले दिन जो यहाँ के आपके नियर डिस्ट्रिक्ट में जो एसडीएम है, वहां पे आपको प्रेजेंट किया जाता है सर। वहां प्रेजेंट किया जाता है और वहां पे जो भी आपका जो बेल बॉन्ड वगैरह था वहां आपको देना पड़ता है। वो हाँ, एसडीएम पे आपको पेमेंट करनी पड़ती है, वहां पे फिर बेल बॉन्ड देके आप यहाँ से रिलीज हो सकते हो। और ऐसा बिल्कुल। हम देखा जा सकता है सलीम भाई, ऐसा हम देखा जा सकता है, मोस्टली जो पुलिस वाले होते हैं इसका बहुत मिसयूज भी करते हैं, कभी कभी इसका यूजफुल भी अच्छा कर लेते हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल, एक मेरे साथ केस हुआ था, एक स्टूडेंट था। उसमें क्या हुआ था, उसके साथ थोड़ा रात में इसने ड्रिंक करी थी। ड्रिंक के बाद इससे पुलिस से थोड़ा सा मिसबिहेव हो गया था। तो पुलिस वाले ने देखा कि स्टूडेंट है, अगर इसके ऊपर चार्ज लगाएंगे आईपीसी का तो उसका फ्यूचर खराब हो सकता है। तो इसलिए इसके ऊपर 107, 51 का कलंदरा बना दिया। जिससे कलंदरा क्या होता है, इस पे एक तरह से इफेक्ट नहीं होता उसके करियर के ऊपर। तो इसलिए थोड़ा सा ये चीज पुलिस वाले करते इसका हैं। मतलब ये भी हुआ ना कि अगर मान लीजिए आपको किसी कोई कलंदरे में अरेस्ट करते हैं पुलिस वाले और 107, 151 सीआरपीसी में अगर वो अरेस्ट कर लेते हैं, तो और आप जो है स्टूडेंट लाइफ आपकी चल रही है, तो आपके करियर पे वो जो है वो एक दाग नहीं लगेगा कि भाई जैसे क्रिमिनल ऑफेंस में होता है कि भाई आपके रिकॉर्ड में एक नाम आ जाता है और आप जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते फिर। तो उस इसमें जो है वो चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि कई बार क्या देखने में आया है ना कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डर जाते हैं और उसी डर का फायदा कई बार जो है पुलिस वाले भी उठा लेते हैं कि वो एक मोटी रकम की उनसे डिमांड भी कर लेते हैं कि भाई करियर खराब हो जाएगा और अगर आप नहीं करोगे तो वरना केस बन जाएगा। जबकि फिर बाद में कह देते कि हमने एक छोटा सा केस आप पे लगा दिया है जो आपको कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर 107, 150, 151 का केस अगर हो जाता है तो करियर पर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है उसके। बिल्कुल सलीम भाई, सबसे जो हमारे जो क्लाइंट है उनको बहुत सारा ऐसी क्वेरी आती है कि भाई अगर 107, 51 है, इस पे मेरे कोई गवर्नमेंट जॉब या मेरे कोई जॉब का करियर पे इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? तो ये मैं बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि ऐसा कुछ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब भी कोई आप एप्लीकेशन भरोगे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये फिल करना आपको जरूरी नहीं है इस कॉलम में। तो आप इसे फिल ना करें। और ये जो 107, 51 होता है, ये मेंटेन करने के लिए होता है कि उसके गुड बिहेवियर को, ओनली फॉर दिस मतलब पर्पस। एक ये है कि पब्लिक में पीस जो है मेंटेन करने के लिए एक जो है बस फौरी तौर पे जो है उसको डिटेन कर लिया गया, ना कि जो है कि उसको। जिससे जिससे कोर्ट का टाइम भी बच सके, इसकी पैसे भी बच सके उसके, ये भी एक दूसरा अल्टरनेट इसके तरीका है।
अच्छा, इसमें सुमित सर आपसे एक सवाल कि कई बताइए बार सर। जो है देखा गया है कि हम 107 151 में अक्सर हम जैसे एडवोकेट हैं, आप भी हैं, तो कहीं ना कहीं अपने रिलेटिव्स और कहीं ना कहीं नॉन की वजह से हमें जाना पड़ता है। तो जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है जिसको पूरी पूरी पावर होती है रिलीज करने की, तो कई बार वो जेल भी भेज देते बिल्कुल हैं। तो ऐसा कौन, बिल्कुल। ऐसी क्या कोई मामला आपके सामने आया है कि उनको बच्चों को जो जेल भी भेज दिया गया हो या डिटेन कर दिया गया हो? तो ऐसा कोई मामला शेयर कर सकते हैं अगर आपके सामने कोई आया हो तो? नहीं, मेरे सामने अभी ऐसा कोई मामला नहीं आया है, पर एक मेरे पास केस आया है करंटली। जी। उसमें क्या हुआ है मैं उसमें बताता हूँ। पुलिस वालों ने क्या करा, आपसी झगड़ा था, तो पुलिस वालों ने दोनों पार्टियों में झगड़ा हुआ और उनको पुलिस थाने में बुला लिया। तो उसमें उनको सेक्शन लगा दिया 107/151। तो उनको फिर उन सीआरपीसी दोनों का। पार्टियों में सीआरपीसी का, तो और उनमें सेटलमेंट करा दिया। पर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, दूसरी वाली पार्टी थोड़ी वो थी, मतलब उसने किसी पावर मैन को फोन किया, तो पुलिस वालों ने क्या किया, उसने उसका 107/51 हटा के उसकी पूरी फैमिली को 302 में अरेस्ट कर लिया। अच्छा, अभी जस्ट एक न्यू केस आया मेरे पास, 302 में ये मैं ये आपको मर्डर में? मर्डर में। उसमें क्या हुआ कि उन्होंने, दूसरी वाली पार्टी ने कहा कि इसमें उनकी जो सासू माँ है उनका इन्होंने मर्डर करा। अब इसमें पूरी फैमिली बंद है। इसमें एक्यूज जो है ना, उसका भाई ऑन द स्पॉट था, उसकी सिस्टर और एक उसकी मदर, पूरी फैमिली स्पॉइल्ड है। तो कुल सिर्फ मिला के ये है कि सिर्फ पुलिस को पूरी पावर एक हिसाब से पूरी प्रोसीजर पावर है दे दी गई है हाँ, कि 107 एक मामूली 151 में झगड़े को जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस में कन्वर्ट करके मर्डर तक का वो चार्ज कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, बताइए। बिल्कुल, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूंगा अच्छा विद अच्छा, एक विद चीज और देखने में सामने में आती है कि कई बार, बताइए। जैसा कि एक बार मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि एक मेरे पास कॉल आती है, तो उसमें एक मामूली कहासुनी हो गई थी जिसके बाद 100 नंबर कॉल कर दी जाती है। तो पुलिस स्टेशन जब हम पहुंचते हैं तो पता ही चलता है कि पुलिस वाले 107 151 जो है सीआरपीसी के अंतर्गत उसको डिटेन कर रखा है, और वो कह रहे हैं कि उसको हम जो है नेक्स्ट डे जो है वहां पर जो एसीएमएम होता है उसके यहाँ पेश कर देंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन तभी जब बात होती है कि भाई क्या ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, क्या इसके बाहर रहने से शांति को खतरा है या नहीं है, तो वो कहते हैं कि नहीं, इसका पहला ऑफेंस है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अपने समाज में सम्मान नागरिक होते हैं लेकिन फिर भी पुलिस डिटेन कर लेती है। तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर देखने में आया कि पुलिस ने फिर 150 सीआरपीसी की धारा उस पर लगा दी। तो 150 सीआरपीसी की धारा जैसी लगी तो वो बाउंड डाउन कर दिया, ना कि उसको अरेस्ट करके उसको डिटेन किया या उसको कहीं भेजा, उसको सिर्फ बाउंड डाउन कर दिया गया। तो ऐसा मामला अमित सर आपके सामने आया कभी? बिल्कुल सलीम भाई, ऐसा मामले मेरे पे बहुत काफी बार आते रहते हैं। ये मामला, ये एक तरह से मैं बताना चाहता हूँ कि 107/51 है, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो एक कलंदरा कहते हैं उसको, जो 107/51 में है। जब आप मोस्टली देखोगे या जनरली आप देखते हो ना, वो सोसाइटी के रिलेटेड ये चीज, ये धारा ये पुलिस वाले लगाते हैं। जैसे कोई आपसी नेबर में झगड़ा हो गया पार्किंग को लेके, जो आप देखते होंगे मोस्टली अखबार में भी ये चीज। तो इसमें क्या करती है, तो दोनों जो पार्टी जो नेबर लोग होते हैं या पार्किंग को कोई डिस्प्यूट होता है, तो उनको इनके ऊपर 107/51 ही कलंदरा लगाते हैं टू मेंटेन द पीस इन द सोसाइटी। ठीक है, तो इसमें डेट के बाद लगता, अगर उनके ऊपर कलंदरा लगा दिया तो उनके पास फिर अगली डेट पे ऑप्शन होता है, या तो जिसे अरेस्ट किया हुआ है तो फिर अगले दिन एसडीएन पे पास जाता है। तो और अपना जब देखता है कि इसे कोई खतरा नहीं है सोसाइटी में, अगर ये मेंटेन प्लीड गिल्टी करता है, अगर एक्यूज प्लीड गिल्टी करता है, तो उसको एक फॉर्म भरना पड़ता है प्लीड गिल्टी का, और उसे 6 मंथ के लिए बाउंड डाउन किया जाता है कि आप कोई ऐसा फर्दर ऑफेंस नहीं करोगे। कई बार तो इससे बिल्कुल सही बात, कई बार ये भी देखने में आया, जैसे कि आप देखते होंगे कि रोड में और रोड पर और स्ट्रीट में कोई अनजान व्यक्ति झगड़ा करने लगते हैं, तो पुलिस वाले उनको उठा करके उनको बंद कर देती है, सेम इसी कलंदरे में 107 151 में। फिर उसके बाद देखा जाता है कि जिस शख्स को पुलिस ने अरेस्ट किया है, क्योंकि अगर वहां से भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसको छोड़ेगा तो कोई ना कोई बेल बॉन्ड या पर्सनल बॉन्ड या जमानती का उसको प्रोविजन है, तो वो उसको लेकर के छोड़ेगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर एट द टाइम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहाँ जब पेश किया गया है और लड़के के पास जो जिसको डिटेन किया गया है, अगर उसके पास कोई श्योरिटी जमानती नहीं है, तो क्या वो अपनी जमानत उस टाइम ले सकता है? बिल्कुल सलीम भाई, इसमें वो ले सकता है। पर्सनल बॉन्ड पे भी एसडीएम के पास पावर है, ये पर्सनल बॉन्ड पे भी छोड़ सकता है। अगर कोई इसके, अगर कोई रिलेटिव में कोई फ्रेंड भी है तो उसका आधार कार्ड लगा के भी दे सकता है। ये नहीं है आपको श्योरिटी में देना, आपको कुछ पैसे देने, अमाउंट देने पड़ेंगे, नहीं। इसमें आपको कोई अगर इसका दूसरा फ्रेंड का आधार कार्ड भी है उस पर भी छोड़ सकता है, एसडीएम के पास ये पावर है, और ये अपने पर्सनल बॉन्ड पे भी छोड़ सकता है। इसमें छोटा सा अमित सर मैं इसमें करेक्शन करना चाहूंगा, क्योंकि मैं दिल्ली से जब बाहर गया तो मैंने देखा कि दिल्ली में बहुत इजी प्रोसेस है कि 107 151 में अगर कोई पुलिस कलंदरे पर अरेस्ट कर करके लाती है
तो अगर जो जिसको अरेस्ट करके लाई है उसको पर्सनल बोर्ड पे भी छोड़ सकती है, या उसका कोई रिलेटिव अगर है तो उसको आधार कार्ड उसका लगा करके उसको जमानत पे छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये सारा प्रोविजन जो है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में अगर चले जाएं तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि 107 151 में ही आपको रिलीज होने के लिए मिनिमम 2 श्योरिटी के साथ और उसका जो लाइक अमाउंट है उसके साथ आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी उसके बिफोर सीएमएम के सामने, जो एसी क्या नाम है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है। तो उसके सामने जब तक आप पेश नहीं करोगे आपको तब तक वो डिटेन करके रखेंगे, और पॉसिबिलिटी है कि आपको वो जेल भी भेजे अगर आप नहीं करते हो तो ये जो सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी, ना कि कोई जो है कि क्रिमिनल वाली, ऐसा भी देखने में आया है, क्योंकि स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। बिल्कुल सलीम भाई, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जो दिल्ली में जो केसेस है वो डेली अब आते रहते हैं, तो ये चीज में इसके पुलिस वाले और जो एसडीएम वगैरह होते हैं वो नॉर्मल रहते हैं कि हाँ चलो ठीक है रिफॉर्म बंदा हो जाएगा। ये थोड़ा दिल्ली वाले तो रिफॉर्म के लिए ज्यादा प्रैक्टिस इस पे जोर डालते हैं, पर यूपी में क्या होता है, इसमें जो 107 51 बहुत इस चीज को बड़ा माना जाता है। तो इस चीज के लिए टू प्रिवेंट द मेजर ऑफेंस, इसलिए 107 51 बनाए जाते हैं कि इससे कहीं बातचीत बिगड़ ना जाए, या कुछ जो एक्यूज पर्सन है कुछ और ज्यादा ना कर दे, इसलिए इसे अरेस्ट करना पड़ता है। और इसमें अमाउंट भी जो है छोटी 2 भी 1 भी 3 भी लगा सकता है। एसडीएम के पास पूरी पावर होती है कि इसे लगता है कि एक्यूज थोड़ा ज्यादा मतलब ये सोसाइटी में कुछ डैमेज कर सकता है प्रॉपर्टी को, या किसी को चोट पहुंचा सकता है, तो ये बिल्कुल कोई भी अमाउंट वगैरह इस पे बाउंड ऑन कर सकता है। इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर सपोज कीजिए कि आपको कोई पुलिस वाले अरेस्ट कर ले, और मामूली झगड़े के रूप में अगर वो अरेस्ट कर लेते हैं और आपको 107 151 में अरेस्ट करके वो आपको डिटेन कर लेते हैं, और नेक्स्ट डे जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करने के लिए बोलते हैं, और आपका बिहेवियर, आपका जो नेचर है वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस में नहीं रहा है, आपका फर्स्ट टाइम है, तो आप उनसे जो है ये रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि 107 151 ना लगा करके 107 150 लगा दे सीआरपीसी की धारा, ताकि आपको वो बाउंड डाउन कर दे कि नेक्स्ट टाइम अगर इस तरीके की कोई एक्टिविटीज की जाती है तो वो आपको डिटेन करके वहां पर पेश कर सकते हैं। जबकि 150 अगर वो लगा देंगे तो एक जो मेंटली हरासमेंट होता है वो बच जाएगा कहीं ना कहीं तक, जहां तक मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सलीम भाई, बिल्कुल आपने सही कहा है कि पुलिस के पास पावर होती है। अगर लगता है कि इसको चलो ठीक है एक मौका देना चाहिए, या थोड़ा सा इसने गलती कर दी है, तो 107 150 लगा देते हैं, उसे बाउंड डाउन कर देते हैं। पर लग रहा है कि ये अगर गलती के बाद मतलब ये किस्म का एक्यूज है वो टेढ़ा है या कुछ ज्यादा कर सकता है, मतलब कुछ मेजर ऑफेंस कर सकता है, तो इसमें 151 लगा देते हो, जिससे वो अरेस्ट कर लेते हैं उनको। अगले दिन वो एसडीएम को पास इनको भेजना पड़ता है। अब एक बड़ा अच्छा सवाल, कई बार जो है जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होते हैं जो इस तरीके के ऑफेंस में, तो वो कई बार डरते हैं कि भाई हमारे अब तो जमानत के तौर पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे, और अगर हमें पुलिस अब अरेस्ट करके लेगी, पुलिस भी कई बार डिमांड कर लेती है कि भाई आपको जेल भेज देंगे, नहीं तो इतने पैसे दे दो। तो एक छोटा सा सवाल इसी से रिलेटेड आप दोनों से, क्या इसमें अमाउंट की जरूरत होती है जमानत लेते वक्त या नहीं? सिंपल क्वेश्चन। नहीं, ऐसा इसमें कोई जरूरत नहीं है, कोई अमाउंट देने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। ये जस्ट पुलिस वाले अपनी जेब के लिए बोलते हैं कि तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा, इसमें आपको कुछ अमाउंट देने का जरूरत नहीं है। तो ये सब गलतफहमी है। ये सब पुलिस वाले बोलते हैं कि इतना पैसा दे दो नहीं तो हम जेल भेज देंगे, वो जस्ट उनको डराने के लिए बोला जाता है। इवन जो अगर आप कहीं पर जाए और वहां पर जैसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहाँ जाते हैं, वहां पर कुछ एडवोकेट्स भी मिलेंगे आपको, तो जो अनवांटेड डिमांड होती है, ठीक है, आप उसको फुलफिल ना करें, क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड नहीं की जाती है। और अपना कि जो भी एक नॉमिनल फीस होती है एडवोकेट्स की, क्योंकि वो कुछ पेपर उसको तैयार करने होते हैं, जैसे कि उसका श्योरिटी बॉन्ड बनाना और उसके साथ जो है सारी चीजें करनी है, कोर्ट फीस वगैरह लगानी, तो वो चीज तो एडवोकेट का जो मेहनताना होता है वो उनको देना चाहिए। आई थिंक मुझे तो लगता है कि वो जायज भी है। लेकिन अगर कोई एडवोकेट ही कोई डिमांड ऐसी कर लेता है जिसके लिए वो बेचारा जो इसको अरेस्ट करके पुलिस लाई है और वो नहीं है उसके पास पैसे और उसका हरासमेंट होता है, तो वो कहीं ना कहीं गलत तो देखने में आता है, अक्सर देखा भी गया है ऐसा। और हम ही देखते हैं कि कई बार जैसे हम जाते हैं तो हम लोग तो काम करवा देते हैं, ठीक है, उसको छुटवा भी दिया, जो हमारी नॉमिनल फीस हुई एडवोकेट के चार्ज वाला वो हमने ले लेकिन बॉसों को देखते हैं कि वो पूरा उसको डर बैठा देते हैं पुलिस वालों से मिल करके कि अब तो जेल जाना पड़ेगा, अदरवाइज इतना पे आपको करना पड़ेगा। तो ऐसा भी कई बार आपके सामने भी आया होगा। बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। हेलो जी, आ रही है आवाज? आ रही है, आ रही है? बिल्कुल आया सलीम भाई जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि एक एडवोकेट को मतलब एक नॉमिनल फीस आप पे कर दीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। पर ये जो पुलिस वाले और कुछ एडवोकेट्स ने इसको इतना अमाउंट ले लेते हैं कि वो डर जाता है और नेक्स्ट टाइम वो ऑफेंस कर देता है। ये सारी और मेरा यहाँ पर आप दोनों से कि कई बार क्या होता है, जैसे अभी पीछे भी डिस्कस किया कि किसी के पास किसी को पुलिस ने अरेस्ट किया और उसके पास पैसे नहीं है,
लेकिन फिर भी उसको लगता है कि उसको गलत तरीके से जो है पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो ऐसे में उसके पास क्या रेमेडी है कि वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से अपना रिक्वेस्ट करे या अपने वकील साहब के साथ जाए, जो उसको सेम टाइम जो है उसको रिलीफ मिल जाए। बिल्कुल सलीम भाई, इसमें क्या कर सकता है, अगर कोई एक 107-51 में वो अरेस्ट हुआ है, ऐसे कलंदर बना है, तो वो अपने किसी वकील के द्वारा एसडीएम के पास जा सकता है और अपनी चीज बता सकता है कि मेरे पास कोई इतना अमाउंट पे है नहीं, मेरे पास पैसे देने के लिए है नहीं, तो मेरे को प्लीज इसके बिहाफ पे मुझे बेल बॉन्ड मतलब एक्सेप्ट कर लीजिए। तो इसमें एसडीएम देखता है, अगर ये इंटेलिजेंट पर्सन है जो एक्यूज है और उसके पास बिल्कुल नहीं है, तो वो इसके जो वकील द्वारा आया है तो उसकी वो एक्सेप्ट कर सकता है इसका बेल बॉन्ड और उसे रिलीज कर सकता है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को जो भी देख रहे हैं और जिनकी क्वेरी है। एक तो ये है कि अगर आपको किसी पुलिस वाले ने अरेस्ट किया है और जब आपको अरेस्ट किया है, आपके पास जो भी आर्टिकल्स हो गए, चाहे वो फोन हो, पैसे हो या फिर कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल्स हो, वो सारे के सारे आप उस रिकॉर्ड में जरूर दर्ज करवाएं। अगर पुलिस वाले आपके पैसे, आपका फोन या आपका कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल्स आपको अरेस्ट करते वक्त उसमें मेंशन नहीं करते हैं, तो आप इस बात की शिकायत जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कर सकते हैं कि भाई जब हमें अरेस्ट किया पुलिस ने, तो हमारे पास 100 चीजें थी और वो पुलिस वालों ने नहीं दी है और ना लिखी है, तो उसकी शिकायत अब भी आप कर सकते हैं। सेकंड चीज क्या है कि अगर पुलिस वालों ने आपको अरेस्ट कर लिया और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहाँ आपको पेश कर दिया, तो अब सवाल उठता है कि वो जो आर्टिकल्स आपके पास से मिला था वो कैसे वो रिलीज करवाए। इसमें क्या इसका क्या तरीका हो सकता है कि उसको जो आर्टिकल्स उसके पास से मिले वो कैसे रिलीज कराए, जैसे पैसा हुआ या उसकी कोई जो वैल्यूएबल आर्टिकल्स है? सलीम भाई, इसमें एक एप्लीकेशन लगाई जाती है, एक एप्लीकेशन लिख के उसके जितने भी ये आर्टिकल्स है और जो भी मनी है वो आराम से मिल जाएगी। वो मजिस्ट्रेट के सामने ही ऑन द स्पॉट आप वहाँ एक एप्लीकेशन लगेंगे और उसके जितना भी अमाउंट है और जो भी उसके आर्टिकल्स है, कॉस्ट, वो सब उनको मिल जाएगा। बिल्कुल। तो आई होप सभी सवालों के जवाब जो है हमारे व्यूवर्स को मिल चुके होंगे, और अगर कोई भी सवाल रह जाता है, जी कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सलीम भाई, आपने इसमें एक क्वेश्चन और रह गया कि जो आपके यहाँ पे दलाल जो टाइप में खड़े रहते हैं, मतलब जब आप एसडीएम के सामने प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे कोई दलाल आपको मिलता है, तो आप उनसे भी बच के रहिए। बिल्कुल कि इसमें कोई आपको इतना, आपको कोई इसमें दलाल डराते कि आपको इतनी कॉस्ट देनी पड़ेगी, एसडीएम के सामने जाना पड़ेगा, तो ऐसा इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बिल्कुल। आप सबसे सिंपल तरीका ये है कि आपके जो नॉन में एडवोकेट्स हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए, क्योंकि वो आपको भरोसे के होंगे। अगर फिर भी कोई आपकी क्वेरी है इससे रिलेटेड, 107, 151, 150 या पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दें। और साथ ही साथ मैं हेल्प के लिए आपको जो है नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में अपने एडवोकेट्स अमित खोवाल जी और सुमित खोवाल जी दोनों के नंबर दूंगा। कोई भी अगर क्वेरी आती है आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप संपर्क नहीं करना चाहते तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपना सवाल लिख सकते हैं। तो अगर आपको कुछ और जानना है तो आप हमसे संपर्क जरूर करें। तो आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, शेयर जरूर कीजिए। बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी जानकारी पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।